तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ वचन सुन्नलाई? तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? सुन्नुपर्छ र यसलाई सङ्घाल्नुपर्छ। यो तपाईहरुको लागि। तपाईले जति सुन चाँदी बचाएर राख्नुहुन्छ त्यो भन्दा पनि बहुमूल्य चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यसलाई तपाईले सजाएर राख्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा ठूलो आशिष आउँछ र यदि यही वचनलाई तपाईले खेर फाल्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा ठूलो आशिषहरू खोसेर जान्छ। त्यसकारणले गएको समयमा कुन वचन थियो? किन मानिसले बिरामी अवस्थामा जीवित परमेश्वरलाई खोज्दछन् भन्ने विषय थियो है। त्यसकारणले आज हामी फेरि पनि आज वचन हामी हेर्नेछौँ र आज पनि यस्तै प्रकारको वचन रहनेछ। तपाईहरु अनि धेरैजनाले बिरामी अवस्थामा धेरै प्रकारले खोज्नुहुन्छ हैन? आज मैले पनि त्यही अवस्थामा खोजेको थिएँ। अनि आजको वचनको शीर्षक हामी वचनको शीर्षकतिर जानेछौँ। हामीले जीवित परमेश्वरलाई किन सम्झिनु पर्छ? त्यो बेलामा वचनको खण्ड थियो किन मानिसले बिरामी अवस्थामा सम्झिन्छ भने आज वचनको शीर्षक रहेको छ हामीले जीवित परमेश्वरलाई किन सम्झिनु पर्छ? Why do we have to remember the living God? हैन? हामीले जीवित परमेश्वरलाई किन सम्झिनु पर्छ? अनि एक समय थियो अनि मानिसहरूले प्राय सङ्कटको समयमा, रोगको समयमा, मृत्युको समयमा, डरको समयमा अनि मान्छे चाहिँ परमेश्वरलाई सम्झिने गर्दछ। अनि त्यस्तै अवस्था मेरो जीवनमा पनि थियो। मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै थियो। अनि हामी चाहिँ काठमाडौँ थियौँ अनि त्यसपछि तेस्रो तल्लामा थियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो भूकम्प गयो। अनि भूकम्प गएको बेलामा अनि सब भागेर, भूकम्प आएको बेलामा सबै भागेर चाहिँ पछाडितिर गएछन्। तेस्रो तल्लामा थियौँ, काठमाडौँ मलको तेस्रो तल्लामा थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ भागेर चाहिँ सब पछाडि गएर एउटा खामोलाई समातेर बसेछन्। अनि म पनि भागेर त्यही पछाडि गएर अनि पिलरलाई समातेछु। अनि तिनीहरू सबैले चाहिँ राम 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 भनेछन्, कोही कृष्ण कृष्ण भनेछन्, कोही शङ्कर बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेछन्। अनि मैले पनि के सम्झिने त? मैले पनि प्रभु येशू मलाई बचाउनुहोस् भनेर अनि सम्झिँदै थिएँ। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ एकछिनपछि भूकम्प शान्त भयो अनि हामी चाहिँ ठुलो टुडी खेल भन्ने त्यो फिल्ड रहेछ, त्यो टुडी खेलमा गएर धेरै मान्छेहरू एकजुट भएछन्। अनि त्यो ठाउँमा हामी पनि पुगेछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरू रोइरहेछन्, कोही कराइरहेछन्, कोही मेरो श्रीमती, कोही छोरा भनेछन्। अनि उनीहरू चाहिँ सम्झिरहेछन्। अनि मुस्लिमहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नमाज पढिरहेछन् आफ्नो बुर्खा राखेर। अनि धेरैजनाले धेरै प्रकारले सम्झिरहेछन्। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर प्रभुको डर माने। यो यस्तो प्रकारको डर रहेछ। अनि मैले भने प्रभु मैले पनि तपाईँको काम गर्छु भनेर काठमाडौँ छिरेको थिएँ, तर आज म यो सांसारिक दुनियाँमा यसरी भुलेर बसेछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यदि तपाईँले यो समय उठाइ लैजानुहुन्न भने मलाई मौका दिनुहोस् र म तपाईँको काम गर्न सकूँ भनेर। अनि यसरी मलाई चाहिँ प्रभुको डर र भय आएको थियो र त्यो दिनदेखि मैले रुँदै रुँदै प्रभुमा निरन्तर प्रार्थना गर्ने गर्दथेँ।
आज तपाईहरू पनि आफ्नो आफ्नो समय आफ्नो आफ्नो तरिकाले अनि समय व्यतीत गर्नुहुन्छ हैन। अनि गएको समयमा हामी हेर्दै थियौं मानिस सङ्कटको बेलामा बिमारी परेको बेलामा जीवित परमेश्वरलाई सम्झिने गर्दछ, अरू बेला सम्झिँदैन। अरू बेला आफ्नै दुनियाँमा आफ्नै पैसा आफ्नै धन दौलतमा ज्ञान बुद्धिमा भर पर्ने गर्दछ हैन। यस्तो अवस्थाहरू संसारमा छ। तर जीवित परमेश्वरलाई सम्झनु पर्ने समय चाहिँ केवल बिरामी हुँदा मात्र होइन, तर बिमारी हुनुभन्दा अगाडि या स्वस्थ हुँदा पनि हामी के गर्नुपर्छ? सम्झिनु पर्छ। हामी बिरामी परेको बेलामा अहोरात प्रार्थना गर्छौँ, सङ्कट भएको बेलामा अहोरात प्रार्थना गर्छौँ। कसैलाई ऐया होस्, यहाँ पेटमा होस्, यता दुखोस् उता दुखोस्, ऊ कहाँ न कहाँ लैजान्छ मान्छेलाई र आफ्नो मान्छेलाई निको पार्न खोज्छ। यदि कुनै खतरा भयो भने त्यो मान्छे चाहिँ प्रार्थना गर्छ। खतरा भनेको यस्तै ठुल्ठुलो हैन, भूकम्पहरू आउँछ, बाढी पहिरोहरू आउँछ, तब सम्झिन्छ त्यो मान्छे। र मृत्युको ताण्डव गरेको बेलामा अनि मानिसले जीवित परमेश्वरलाई सम्झने गर्दछ। तर स्वस्थ भएको बेलामा परमेश्वरलाई बिर्सिन्छ। धेरै मानिसहरू चर्चमा आएको मैले देखेको छु। धेरै मानिसहरू स्वस्थ भइसकेपछि परमेश्वरलाई बिर्सिने मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु। धनी भएको गरिबी अवस्थामा उनीहरू प्रभुलाई अहोरात प्रार्थना गरेको देखेको छु। तर धनी भएको बेलामा उनीहरूले भन्छ मेरो मेहनत, मेरो कर्म, मेरो यो परिश्रमले गर्दा म धनी भएको छु, यो परमेश्वरले होइन मैले गर्दा भएको छु भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। उनीहरू सफल जब हुन्छ तब उनीहरूले भन्छ यो मेरो मेहनत, यदि रात दिन मैले नपढेको भए, रात दिन मैले मान्छेको पछि पछि नहिँडेको भए आज म सफल हुन्थेन भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। उनीहरू परमेश्वरलाई त्यागिदिन्छन्, परमेश्वरलाई बिर्सिदिन्छन्। र जब बिमारी पर्छन्, जब सङ्कट हुन्छ, जब खतरा हुन्छ, जब मृत्युको ताण्डव जब उनीहरूको घरमा फेरि पनि आइपर्छ, तब प्रभुलाई सम्झिने गर्ने गर्दछन्। त्यो समयमा मात्र होइन, जुन बेला तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि सम्झिनुहोस्। जुन बेला तपाईँ स्वस्थ असल र एकदमै सफल जीवन जिउनुहुन्छ त्यो बेलामा पनि के गर्नुपर्छ? प्रभुलाई सम्झिनुपर्छ। आमेन। त्यस कारणले गर्दा उपदेशकको पुस्तकले बताउँदछ 12 अध्याय, आज हामी 12 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। उपदेशक 12 को 1 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेख्ने गर्दछ, कास्ट दाई ब्रेड 12 को 1, रिमेम्बर नाउ द क्रिएटर इन द डेज ऑफ thy youth, while the evil days come not, nor the year draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. पढ्नुहोस् कसैले पाउनुहुन्छ भने। आमेन। अपने सृष्टिकर्ता को सम्झना करो। आमेन। खराब दिन आने से पहले, वो दिन जब आएगा जब आप कहेंगे इसमें मैं सुखी नहीं हूँ, इसमें खुश नहीं हूँ, उस वक्त अपने सृष्टिकर्ता को समझने से पहले ही आप उस दिन में समझना कीजिए जिस दिन आप जवान है, स्वस्थ है। उस दिन में आप सामर्थी प्रभु को समझिए जिसने आपको बनाया है। आमीन।
अपना सृष्टिकर्ता का, परमेश्वर का सामना कीजिए। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप उसको देखिए और कहिए कि उस मोबाइल को किसने बनाया होगा। अगर ये फ्रूटी को देखेंगे तो आप कहेंगे कि किसी ने इसको बनाया होगा। तो इसको बनाने वाला भी होगा, उस मोबाइल को बनाने वाला होगा, इस घड़ी को देखे तो इसको बनाने वाला भी होगा। और अपने आप को देखिए और आप ऐसे ही नहीं जन्मे हैं, आपको बनाने वाला भी कोई है। आमीन। आपको बनाने वाला कोई है तो उस परमेश्वर को आप क्या कीजिए, समझिए। ऐसे ही नाम ले लिए तो समझ लिए नहीं, आप परमेश्वर के नाम ले लिए तो ऐसे ही समझ लिए नहीं। उसके लिए आपको अपना परमेश्वर कौन है उनको पहचानना आपको जरूरत है। आप बिरामी हो, कभी किडनी फेल, कभी लीवर फेल, कभी आपका आई डैमेज, कभी लेग फ्रैक्चर। इस वक्त आप प्रभु 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 कह के ऐसे पुकारिए मत। आप उस समय आने से पहले अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर को एक बार ध्यान लगाए, एक बार उसको मनन कीजिए, एक बार उनको समझिए। आप किसके हाथों से बनाए हुए आप मनुष्य हैं, ये बात को ख्याल कीजिए। आमीन, हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाइए। अगर आप सफल हैं, आप धनी हैं, आपके स्वास्थ्य अच्छा है तो आप परमेश्वर के धन्यवाद दीजिए। आप परमेश्वर के ऊपर अपना प्रेम प्रकट कीजिए और उनके गुणगान गाइए, ना कि अपने स्वभावों में, अपने शरीरों में, अपने पैसों बिजनेसों में आप मस्त न होइए। ओ परमेश्वर को ना भूले, मगर उनको, वो जिसने आपको बनाया, आपको वो जो आशीष दिया, उनको मनन कीजिए, आप उनको समझे और आप प्रभु में आशीषित रहेंगे। तो पहला चीज हमको एक जानना है कि आपका सृष्टिकर्ता कौन है। आप ऐसे ही बने हैं कि आपको कोई बनाया है। तो भजन संग्रह 103 बताते हैं कि हम अपने हाथों से, हम अपने ही नहीं बने हैं, मगर परमेश्वर के हाथों से बने गए हैं, सृष्टि हम हैं। आमीन। और उत्पत्ति 1:1 की बताती है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, और जब समय होते होते गया तो परमेश्वर ने अपने हाथों से मट्टी को मूस मूस के आकार दिया, उसमें अपना सांस फूका और मनुष्य जीवित हुआ। इस प्रकार मनुष्य बना। हमें तो आपको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आमीन। तो आप किसको समझे? परमेश्वर को समझे। आमीन। ऐसे ही नहीं कि यस्तै होइन कि श्रीमान श्रीमती को सम्बन्ध भएर परमेश्वरले आशिष नदिकन एउटा छोरा या छोरी जन्मिए, त्यो होइन। यदि कोही छोरा छोरी कसैको घरमा छैन भने त्यो घरलाई हेर्नुहोस्, त्यो घरमा कति घर परिवार दुखित छन्। कुनै घर परिवारलाई कति दुखित छन् र कति जो घरमा छोरा छोरी भएको छ त्यो घरलाई हेर्नुहोस्, त्यो घर कति आनन्दित छ। किनभने परमेश्वरले नै त्यो घरलाई हराभरा बनाउने, त्यो घरलाई खेल्ने कुद्ने बनाउने त्यो परमेश्वरको आशिष हो। त्यसकारणले बाइबलले बताउँदछ कि परमेश्वर की भजन संहिता 139 बताती है कि माँ की गर्भ में किस तरह से
वो हड्डी हड्डी और मांस मांस लगता है, नशा नशा जुटता है, वो किसी को मालूम नहीं है। मगर वो परमेश्वर जानते हैं कि किस प्रकार से वो बढ़ता है माँ के गर्भ में वो बच्चा। आमीन। परमेश्वर जानते हैं, आपको नहीं मालूम है, मगर आप तो दिन गिनते हैं, आज इस दिन उस दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे गिनते, मगर परमेश्वर जानते हैं कि किस वक्त किस समय में किसकी आंख खोलना है, किसकी आकार कितना बड़ा करना है, वो परमेश्वर जानते हैं। आमीन। तो आप कभी भी वो गर्व को न मारे जो गर्भ में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। कभी भी उसको हत्या नहीं करना है, कभी भी उसको ऐसे ही ये बच्चा नहीं चाहिए, आज मेडिसिन खा लेते हैं और इसको मार देते हैं, ऐसा नहीं। परमेश्वर उसको आशीष देते हैं, उसको आकार देते हैं, तो आप उसमें सतर्क रहे, ना कि दोष न लगे उस बच्चे की हत्या में, आपको दोष न लगे कि मेरी माँ ने मुझको मार दिया, मेरे पिता ने मुझको मार दिया, क्या ऐसे दोष न लगे आपके ऊपर, हत्या के दोष न लगे, तो आप उसको संभाल के रखे और प्रभु को समझे कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। आमीन। आप ऐसे ही नहीं बने हैं, परमेश्वर आपको बनाए हैं। आमीन। तो परमेश्वर की पहला अधिकार आप परमेश्वर के थे, ना कि ऐसे उठते ही आप मोबाइल में अपने काम में व्यस्त न हो, मगर पहले उठते ही अपना पेट जैसे ही मिलाते हैं, आप अपना घुटना टेक के परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की धन्यवाद दीजिए। और आज के दिन के लिए आज आपके आशीष रहेगा तो प्रभु हम आप पे सारे आपके काम करेंगे। आमीन। इस प्रकार से आप है। दूसरा चीज हमको जानना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन देते हैं, वो हम सबको जीवन देते हैं। प्रेरित 17 के 24 और 25 हम देखते हैं आज। प्रेरित के पुस्तक 17 अध्याय और उसका 24 और 25 पढ़े। पढ़ोस। हमें परमेश्वर, इसमें लिखा गया है परमेश्वर सारे संसार को बनाए हैं और उसमें जो भी चीज है उसको बनाने वाला वो ही परमेश्वर है। और इसमें लिखा गया है वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। वचन बताती है कि स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनका पांवदान है। तो इसमें लिखा गया है कि वो परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य के हाथ से बनाए वाले घर में वो नहीं बैठते हैं। आप समझ रहे हैं? मनुष्य मंदिर बनाता है, घर बनाता है अपने बैठने के लिए, मगर परमेश्वर के बैठने की जगह वो बना सकेगा नहीं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पांवदान है, मेरे लिए कहाँ पे घर बनाओगे? क्योंकि वो परमेश्वर इतना लंबा है कि उनके लिए एक छोटा से घर में वो नहीं अटेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं हाथों से बनाए वाले चीजों में नहीं मैं बैठता हूँ, ना कि मनुष्य से वो कुछ चाह रहे हैं कह के मनुष्य से कुछ लेने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप जो भी देते हैं वो उनके लिए सारे चीज व्यर्थ है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बेटी दशमांश और कल से आज फल फूल और अन्न जो है वो सारे
मंडली में लेकर आने के लिए बंद कर दी, ये नहीं कह रहे हैं। मगर एक नहीं समझे कि परमेश्वर मुझसे कुछ चाह रहे हैं, मैं दूंगा कुछ तो वो प्रसन्न होंगे, इस प्रकार से नहीं। मनुष्य चाहता है कि आप कुछ देंगे तो मनुष्य प्रसन्न होगा, मगर वो नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी हृदय से निकला हुआ वो आराधना, आपकी वो बातों में, एक एक व्यवहारों में आप प्रभु के समझ के वो अपना कदम चले, वो चाहते हैं। प्रभु के डर और भय में आप जीवन जी के प्रभु के काम करें, तो उसमें प्रभु प्रसन्न होंगे। ना कि आपसे, आपके हाथों से कुछ चाह रहे ऐसे और लेके दे दे, इस प्रकार से नहीं है। मगर आप आदर पूर्वक जो भी प्रभु में देते हैं वो ग्रहण किया जाता है। आमीन। इसमें लिखा गया है उसके नीचे, ओ परमेश्वर जीवन, सांस और सारे तो वो परमेश्वर देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आपके अंदर जो भी सांस है, आपके अंदर जो भी जीवन है, वो किसने दिया है? परमेश्वर है। आपको बनाने वाला परमेश्वर है, आपको जीवन देने वाला भी परमेश्वर है, आपको सांस देने वाला भी वही परमेश्वर है। आमीन। तो आप आज स्वस्थ हैं तो आप प्रभु के भूल जाए, ऐसा मत करिए। आप स्वस्थ हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आप प्रभु में खुशी मनाएं, प्रभु के महिमा करें। ना कि आप स्वस्थ है तो आप प्रभु के भूल जाए। प्रभु आपका स्वस्थ रखते हैं तो आप स्वस्थ हैं। आमीन। और तीसरा चीज, आपके जीवन में जब भी संकट आए, जैसे पहले हम देखें, जब भी आपके जीवन में संकट आए तो आप प्रभु के ओर अपना मुंह, आंख, कान, अपना हाथ सारे उनकी ओर लंबा करें और ऐसे ही पुकारे प्रभु के ओर और कहे, प्रभु मुझकी सहायता कर, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा शरण स्थान है। आमीन। क्योंकि वचन बताती है, भजन संहिता 46 के 1, गॉड इज आवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। वो कहता है कि वचन कहता है कि परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, और वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। जब भी संकट आती है वो मुझको सहायता करते हैं। आमीन। तो आपके जीवन में जब भी संकट आए, जब भी कष्ट आए, आप अपना परमेश्वर के नजदीक में पाएंगे। कहां पे पाएंगे? कभी कभी इस तरह के समय आता है जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख होता है और समस्या होती है। आप अपने पड़ोसी के पुकारेंगे, मगर पड़ोस कहेंगे आज नहीं जाऊंगा, कल की, क्योंकि तूने इससे पहले मुझको हेल्प नहीं किया, मुझको मदद नहीं किया। ऐसे बोल बोल के वो चले जाएंगे आपको सहायता देने के लिए, अपना हाथ आपके संग में उपस्थित करने के लिए वो कतरा जाएंगे और कहेंगे नहीं आज नहीं, आप चलते करो अभी आएंगे। वो आएंगे नहीं, मगर आपको हेल्पलेस कर देंगे। उस समय जब आप परमेश्वर की पुकारेंगे, आप परमेश्वर, आप जब भी पुकारेंगे आपके पास नजदीक में प्रभु कहेंगे मैं यही हूँ। आमीन। मैंने बहुत समय में भी उदाहरण दिया हूँ। एक इस प्रकार का उदाहरण था कि एक आदमी समुद्र के किनारे में वो रेंग रहा था और उस वक्त बहुत समस्या में था, उसकी ज़्यादा तकलीफ था उसको, और कहने लगा प्रभु आज मैं तकलीफ में हूँ। इससे पहले मैं समुद्र के किनारे में जब भी रेंगता था तो आपके पैर आगे आगे होता था और मैं पीछे पीछे, कहने का मतलब 2 आदमी का पैर यहाँ पे दिखाई देता था।
आज मैं इस तरह से रेंग रहा हूं, आज आपकी सहायता, मुझको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो आप कहाँ पे हो? ऐसे पीछे देखते हैं तो कोई आदमी का पैर छाप नहीं है। तो प्रभु कहते हैं, ए मेरे बेटे, तू जहां जहां पैर रख रहा है ना, उस जगह में मेरी पैर है। तेरा पैर दिख ना रहा है, वो मेरा पैर है। आमीन। वो किस जगह में वो अपना पैर रख रहा है? परमेश्वर की जगह में वो पैर रख रहा है। परमेश्वर उसको बुक के उसके सारे संकट को अपने ऊपर लेके वो चल रहे थे। और उसने क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि प्रभु आप कहाँ है? मेरी इतना समस्या और इतना मदद की जरूरत है इस समस्या में, तो आप कहाँ है? प्रभु ने जवाब दिया, तू जहां जहां पैर रख रहा है वहां वहां मैं हूं। आमीन। परमेश्वर इसी प्रकार के हैं। आपकी जब भी समस्या होता है, आप प्रभु से पुकारते हैं एक पिता की तरह से। वो कहते हैं, बेटा मैं यहीं पे खड़ा हूं, तेरे चट्टान की तरह से, तुझको बचाने के लिए मैं यही हूं। आमीन। हम हैं जो हम अपने दुनिया में अपने तरह के राह बना के हम प्रभु के भूल जाते हैं। अपने स्वस्थता में, अपने पैसों में, अपने आराम के जीवनों में जीने के कारण से हम प्रभु को बिसर के चलने लगते हैं। मगर प्रभु इतना दयालु और इतना प्रेमी है कि प्रभु हमको अपने हाथों से उठा के चलते हैं। आमीन। और एक और बात है कि प्रभु कहते हैं कि तू जहां कहीं जाए मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर विश्वास करके चल। मगर हम लोग है कि मगर सीधे परमेश्वर की राह में ओर चल और तुझको आशीष देंगे। आमीन। मगर तो ऐसे कि होता है कि सावन के महीना आए तो हम जल लेके भी चलते हैं और बरा लेते हैं। हम इस प्रकार के होते हैं। कभी कभी हो तो हम चल जाते हैं कि मेले घूमने के लिए और ऐसे आशीर्वाद लेकर आके बैठ जाते हैं। इस प्रकार के जीवन जी रहे हैं तो खबरदार, आप दाएं और बाएं होके चल रहे हैं, मगर परमेश्वर के सीधे अपना शरण स्थान बना के नहीं चल रहे हैं, अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करके नहीं चल रहे हैं, मगर दाएं और बाएं होके चल रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मुझको समझना है। आमीन। उस वक्त आपके मन जब कह रहा था कि चल आज इस महीने इस प्रकार के काम कर ले, चल इस प्रकार के काम से हम लिपट के चलते हैं, तो क्या आपने प्रभु को नहीं समझा? क्या आपका मन नहीं कहा कि हम जीवित परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं, मगर इस चीजों के आगे नहीं घुटना टेकेंगे? क्या आपका मन नहीं कहा? कहना चाहिए। अगर आप सुन के भी अनसुने हो तो आप प्रभु के क्या कहते हैं उसे बिसर रहे हैं, हाँ, भूल रहे हैं। बिर्सी रख्नु भएको छ। यू आर फॉरगेटिंग द लिविंग गॉड भनेर भन्दछ। आप उस जीवित परमेश्वर को भूल रहे हैं जिसने आपको बोला तू मत कर मगर मेरे संग में रह। मगर आप भूल के अपने सफलता के कारण से या अपने स्वस्थता के कारण से उस प्रभु के निकट जाने से कतरा कर आप किसी दूसरे को चल पड़े। आप गलत किए। आप इस चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके लिए, जो परमेश्वर देहधारी हुआ, आपके लिए शरीर में धारण हुआ। वो परमेश्वर जो आपको प्रेम किया और आपकी उद्धार के लिए, आपकी छुटकारा के लिए वो अपना लहू सूली पे बहाया, उसको समझिए उसको
अपनाइए, उसको विश्वास करिए, क्योंकि आपके उद्धार मनुष्य के कर्मों से नहीं आया है, आपके पड़ोसी से नहीं आया है, आपके पड़ोसी ने जो बोला उसके कारण से नहीं आया है। वो उद्धार सियोन से आया है। आमीन, आमीन। उस उद्धार आपके सियोन से आया है, जो रोटी बन के आया था मूसा के समय में। इस समय में आपके लिए वो देह बन के आया, आपके लिए वो लहू बहाया, आपके पापों और श्रापों को सारे बंधन को तोड़ के निकाल के फेंक दिया और सारे कोर्रा अपने ऊपर ले लिया। उसी को आपने मसीहा जब बनाए, आप उसी को जब समझना किए, तो आपके जीवन में उद्धार आया। वो जीवन से था। आमीन। ये मनुष्य के हाथों से नहीं आया, मनुष्य के कर्मों से नहीं आया, मगर उनके ऊपर विश्वास करने से आया। आमीन। आप नहीं जानते हैं कि आपका जीवन कितना लंबा है, आपका जीवन छोटा है। कितना है? बहुत। 1000 दिन, 1000 वर्ष कहते हैं, जैसे 1000 दिन प्रभु के, मगर प्रभु के दृष्टि में एक दिन है। और प्रभु ने मनुष्य को जब बनाया तो अनंत जीवन के लिए बनाया, मृत्यु नहीं था। मगर किसी कारण से पाप संसार में आया और सारे लोग में मृत्यु आ गई, छा गई। वो आदम और हव्वा, और उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष रहेगी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने कहा मनुष्य की आयु 90 वर्ष रहेगी। कितने वर्ष? 120 वर्ष से। और उन्होंने कहा मनुष्य की आयु 70 वर्ष, उसके बाद में 80 वर्ष। आप लोग नहीं जानते हैं, भजन संहिता 90 के बारे में बताती कि हमारे आयु गणना हमको सिखा दे प्रभु। आपको लगता है कि आप बर्थडे मनाते हैं 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 5 वर्ष 10 वर्ष के बर्थडे मनाते हैं, मगर आप नहीं जानते हैं कि आप मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। किसके नजदीक जा रहे हैं? प्रभु ने जिस आयु तो दी है, उसी आयु के ओर आप चल रहे हैं। आप नहीं जानते कि आपकी आयु कितना है। बाइबल बताती चला जाए, हमको मालूम नहीं है, हामीलाई थाहा छैन हाम्रो जीवन कतिखेर अन्त्य हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन। लाग्छ म धेरै वर्ष जिउँछु, लाग्छ मेरो छोरा पनि हुनेछ, मेरो छोरी पनि हुनेछ, मेरो नाति हुनेछ, अनाति हुनेछ, धनाति हुनेछ, म सबै कुराहरू देख्छु। मेरो पनि घर हुनेछ, मेरो पनि ठुल्ठुलो बिजनेस हुनेछ, व्यापार हुनेछ, म राम्रो गर्दै जानेछु भनेर सबैले सम्झिनुहुन्छ। तर तपाईँले जान्नुहुन्न कि कतिखेर यो आयु जान्छ भनेर, यो जीवन जान्छ तपाईँले थाहा छैन। तब आपके जीवन में मृत्यु आता है कि आपको मालूम नहीं है कब हटत्याग हो जाएगा। एक बच्चे 6 वर्ष के जो स्कूल में पढ़ने के लिए गए, 6 वर्ष को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में गए, और होमवर्क उनके टीचर चेक कर रहे थे होमवर्क, और शायद वो अच्छे तरीका से होमवर्क नहीं किए थे। वो लड़के को ऐसे गाने में एक छाप, कभी उसका टीचर ने भी उसको उस प्रकार को सोच नहीं सका था, मगर उन्होंने इस प्रकार के जीवन देखे अपने जीवन में। इस प्रकार उनकी माँ ने आपके जीवन में भी इसी प्रकार से आप कहते होंगे कि
मेरा हस्बैंड काम करने जा रहा है, मेरे वाइफ काम करने जा रहा है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जा रहे हैं, मेरे बेटे यहाँ पे, मेरी बेटी यहाँ पे, मेरे पोती यहाँ पे जा रहे हैं, मेरे पोता यहाँ पे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि क्या हो जाएगा, आपके जीवन में क्या हो जाएगा आपको मालूम नहीं है। तो आपका यहाँ छोटा है, आपके लिए 1 से 20 वर्ष रखा गया है। आपके बहुत जरूरत होगा। यहाँ पे ज्यादातर लोग 65 वर्ष में भत्ता खाते हैं, कहने का मतलब वो बुढ़ा गया है, वो अब वो ज्यादा काम नहीं कर सकते। यहाँ पर नेपाल के सत्तर आयु बताता है कि 70-80 वर्ष में ये चला जाएगा, मगर उससे 80-90 वर्ष तक जीते हैं। वो उनके बात अलग है, उनके खान पीन अलग है, रहन सहन अलग है, हमारे खान पीन रहन सहन अलग है। तो हम 70-80 वर्ष जीते हैं, मगर वो 90 और इससे ज़्यादा भी वो जी सकते हैं, 120 तक वो जा सकते हैं। मगर हम कह रहे हैं कि अपना जीवन जब स्वस्थ रहे, अपना जीवन अच्छा रहे, आपका धन वृद्धि हो, आप सफल हो रहे हैं, अच्छाई से बढ़ रहे हैं, तो आप प्रभु के धन्यवाद दीजिए। आप प्रभु के नजदीक जाइए, प्रभु के आगे घुटना टेकिए और प्रभु के धन्यवाद दीजिए हर चीजों के लिए जो आपके जीवन में प्रभु ने काम किए हैं। हर चीजों के लिए, एक चीज के लिए नहीं कि हमको बीमारी से छुटकारा दे दिए, हमको और संकट में दिए उससे छुटकारा दे दिए, इस चीजों के लिए नहीं, मगर आपके जीवन में जो भी अच्छाई हुआ है उसके लिए प्रभु के धन्यवाद दीजिए। और अपने आप के ज्ञान बुद्धि में, अपने ज्ञान बुद्धि में आप मत चलिए, उस चीजों के लिए आप प्रभु के हाथों में रखने से आज ही करना है प्रभु, आज वो करना है प्रभु, आपकी इच्छा हो तो आप इसमें आशीष दे दीजिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ सके। आमीन। तो आप ज्यादातर आशीषित और सफल होंगे इस चीजों में, क्योंकि एक दिन हम सारे लोग जो विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, जो सारे लोग सिंहासन के आगे खड़ा होंगे और अपना अपना लेखा देंगे। ओ ठीक हर आदमी देगा, ये पास्टर या एल्डर या डीकन इनके लिए या इनके लिए नहीं है, इस प्रकार करेंगे सारे जन के लिए है। उस समय सारे चीज के लिए लेखा देना। तो आप अगर स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं तो क्या फायदा उस जीवन के, जब आप उस चीजों के जब देखा देंगे तो क्या इस समय आप खड़ा होकर प्रभु के आगे उस सारे चीज को देखा दे पाएंगे जो आपने किया है। हमको तो नहीं लगता है आप उस सारे चीज के लेखा देते देते आप स्थिर हो पाएंगे, नहीं लगता है। मगर आप प्रभु यीशु में हैं, आप प्रभु यीशु के नजदीक में हैं, तो आप उस वक्त हमको लगता है कि आप उस वक्त लेखा देते हुए आप स्थिर रहेंगे, आप उस वक्त सामर्थ्य पाएंगे। अगर नहीं हुई है किसी के साथ में तो हमको नहीं लगता है कि वो स्थिर होके सामर्थ्य पाके वो प्रभु के आगे लेखा दे सकेगा। मगर उस आदमी अगर प्रभु ने अगर अच्छा है तो वो धन्यवाद है, तो वो सफल हो, असफल है, दुख में कष्ट में, वो स्वस्थता में, बीमारी में, गरीबी में, वो या धन दौलत वापस आते वक्त भी वो धन्यवादी हो, तो वो परमेश्वर में सच में वो समय आएगा जो स्थिरों को अपना लेखा देगा और प्रभु उसको आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन बताती है कि उपदेश के पुस्तक कि अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर के समझना कीजिए। आमीन, आमीन। इस चीज के लिए हम अपना जीवित परमेश्वर को समझते हैं। आज वो टॉपिक्स
हामीले जीवित परमेश्वरलाई किन सम्झनुपर्छ भन्नुपर्दा आज हम किस चीज़ों के लिए हम जीवित परमेश्वर के समझते हैं। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप समझ रहे हैं वचन को, आप नहीं समझ रहे हैं, इस वचन को YouTube में रखा जाएगा। इस वचन को आप से रिपीट करके आप देख सकते हैं और प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम आपको